521 की इनकी बाइंग है और उस हिसाब से तो ये मुनाफे में है थोड़े, 100 शेयर्स हैं, क्या सजेशन होगा? देखिए, छोटी अवधि का नजरिया है तो मुनाफा समेटने की राय होगी। और जैसे मैं अभी मार्केट के ऊपर भी हमारी जो राय है वो दे रहा था और लगातार हमने देखा पिछले हफ्ते से आज के दिन में भी हमने ऊपर की तरफ के दायरे हो सकते हैं। तो यही मैं जिक्र कर रहा था दीपाली जी कि अगर छोटी मध्यम अवधि का नजरिया है तो ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ज्यादा मुनाफा कमाने की भी मेरे ख्याल से आपको आपका मन नहीं होना चाहिए। अगर छोटी मध्यम अवधि का नजरिया है तो मुनाफा समेटने की हमारी राय है। और अगर ये अपनी जो समय सीमा है इसमें तब्दीली कर सकते हैं, यानी कि छोटी मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, तो मेरे ख्याल से HCL टेक जैसी दिग्गज IT कंपनी में आपको निवेश बना करके रखना चाहिए लंबी अवधि के लिए, ताकि आपको अच्छा खासा मुनाफा। शॉर्ट टर्म व्यू है तो प्रॉफिट्स ले लीजिए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू रख सकते हैं तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं HCL टेक। टेंशन नहीं करनी चाहिए। आपका क्या सजेशन होगा? बाकी 4200 के आसपास की इनकी बाइंग है, 4000 पर ट्रेड कर रहा है। देखिए दीपाली जी, आपने सही फरमाया। पिछले एक साल का अगर आप लेखा जोखा देखें तो काफी शानदार परफॉर्मेंस फाइजर की तरफ से आया। ये MNC यानी कि मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये नाम ही काफी है दीपाली। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी के पास ऐसे शेयर हैं जैसे फाइजर है, एस्ट्राजेनेका है, सनोफी है, या फिर टाटा हनीवेल जैसी जो एविएशन से ज्यादा ताल्लुक रखती है, चीजें बनाती है, ऐसी सब कंपनियों में आपको जब तक जरूरत पैसों की नहीं हो तब तक आपको बिकवाली का सोचना नहीं चाहिए। और थोड़ा बहुत नुकसान के साथ बंद हुआ है। मेरे ख्याल से नतीजे भी पिछले हफ्ते आए थे इसके, थोड़ा बहुत आंकड़ों को देख करके थोड़ी बहुत मायूसी है, लेकिन मैनेजमेंट काफी सक्षम है और कंपनी का नाम ही काफी है आपका निवेश लंबी अवधि के लिए बना करके रखें। तो होल्ड की 96 पर ट्रेड कर रहा है। अगेन ऐसे स्टॉक्स तो शायद लॉन्ग रन के लिए ज्यादा बेहतर रहते हैं, बट इनके लिए बताइए क्या सजेशन होगा? इनफैक्ट कोई भी बैंक और NBFC शॉर्ट टर्म के लिए लेना कितना वाजिब है इस टाइम? देखिए, ये दिक्कत वाला सेक्टर है हाल फिलहाल। और दीपाली जी, कल ही मेरे ख्याल से कल या आज सुबह ही एक्सिस बैंक के प्रतिनिधि आए थे और इन्होंने पूरा लिखा जोखा सामने रखा था और ये भी बताया था कि ये जो मोनिटोरियम जारी किया है 3 महीने से बढ़ा करके 6 महीने का अवधि की है, इसको लेकर के शायद ये जो पहली तिमाही के नतीजे आएंगे यानी कि अप्रैल मई जून के बहुत जल्द, उसमें शायद थोड़ा बहुत दबाव देखने मिलेगा, क्योंकि प्रोविजनिंग को लेकर के और लॉस और नेट NPA को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। छोटी अवधि का नजरिया इनको एक ही राय होगी कि जो भी आप नुकसान भुगतने की क्षमता रखते हैं आप भुगत करके निकल जाए। अगर आप साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा ये 600 650 के आसपास भी जाए। और दिक्कत यही है दीपाली कि अगर आप छोटी अवधि के लिए निवेश करते हैं या सौदे करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन से सेक्टर में निवेश करते हैं। और बैंकिंग और फाइनेंस, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से इनकी हालत थोड़ी खस्ता है। ये तो पिछले हफ्ते से मेरे ख्याल से NBFC और बैंकिंग में आपको अच्छा रुझान आते हुए देखा। आज भी हमने देखा कि बढ़त के साथ ये सब स्टॉक बंद हुए, लेकिन ये सब बैंकों में निजी क्षेत्र की ये जो बड़ी दिग्गज बैंक है वहां पर नजरिया लंबी अवधि का रखे तो ज्यादा उचित है। तो ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म व्यू के साथ जाइए, शॉर्ट टर्म व्यू है तो एग्जिट कर लीजिए उछाल पर। 77 की बाइंग 338 का है। सुमितोमो कैमल, हालांकि ऑफ लेट तो हमने काफी अच्छा बाइंग इनमें देखी थी। रेडियो खेतान में, माफ कीजिए, इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही गौरांग जी ट्रेड कर रहा है। क्या सजेशन होगा रेडियो खेतान में? अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो तो होल्ड कर ले। तो ये जिस तरीके से पाबंदियां लगी थी और अब धीरे धीरे करके लॉकडाउन से ओपन अप की परिस्थिति हो रही है और कुछ रियायतें भी दी जा रही है, और जिस क्षेत्र से ये कंपनी जुड़ी है मेरे ख्याल से सेवन को लेकर के, कंजम्पशन को लेकर के तो कोई दिक्कत है ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष, और इनके प्रोडक्ट्स भी काफी मशहूर है। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया तो बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड करने की सलाह है। ये स्टॉक आप बने रहिए, क्योंकि इनको भी काफी नुकसान हो रहा है। 77 की बाइंग 18 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। तो दीपाली जी, एक समय पर हमारी भी खरीदारी की कवायद थी, लेकिन जिस तरीके से इस कंपनी पर दबाव आया है, खास करके जो प्रोजेक्ट्स पूरे नए हुए थे रियल एस्टेट के मेरे ख्याल से आम्रपाली का नाम आया था, तो इस कंपनी पर इसका भार आ गया है पूरा करने के लिए। उसके साथ साथ JP ग्रुप की मेरे ख्याल से एक कंपनी थी जिसका भी प्रोजेक्ट इनके पास आया है। फाइनेंशियल क्लोजर को लेकर के कुछ क्लैरिटी है नहीं और नुकसान काफी हो रहा है। करीबन 58 के आसपास, मेरे ख्याल से 58-60 के आसपास आज बंद आया है इसका। हाल फिलहाल तो बने रहे, लेकिन उछाल पर ये चाहे तो बेच सकते हैं। और परिवर्तन के रूप में
ये फिर से थोड़ा बहुत समय देते हैं, साल 1.5 साल का, तो 2 सुझाव इनके लिए होंगे मेरे पास से। एक है L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग और दूसरा है अशोक लेलैंड ऑटो सेक्टर। एक है NBFC और दूसरा है ऑटो सेक्टर। तो मेरी राय में तो NBCC में आप जो भी आपको ऊपर के तरफ के दायरे मिलते हैं वहां से निकलने की कोशिश करें और परिवर्तन करते हैं तो जो नुकसान हो रहा है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई हो सकती है अगर नजर लंबी अवधि का रखें और परिवर्तन करें। ठीक है। और जो परचेजिंग प्राइस है वो 45 रुपए का है। इनके भाव के आसपास ये स्टॉक है। आज तो इनफैक्ट 10% की तेजी हमने इस स्टॉक में बनते हुए देखी, तो नुकसान तो इनको नहीं हो रहा अशोक लेलैंड में, लेकिन करना क्या है, वर्थ होगा अगर इस पोजीशन को ये होल्ड करें। इसी कंपनी का मैंने नाम लिया था जब NBCC वाले निवेशक भाई साहब ने फोन पे पूछा था हमें। और दीपाली, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द स्क्रैपेज पॉलिसी आ जानी चाहिए और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको कमर्शियल व्हीकल क्षेत्र में आते हुए दिखेगा जहां पर अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां काम करती हैं और जिस स्तर पर उनका निवेश है वो काफी महफूज है, यानी कि यहाँ से इस स्तर से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित हैं। और जैसे अभी ये लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है, गतिविधियां और बढ़ेगी और जरूरतें भी होगी और अगर स्क्रैपेज पॉलिसी आती है तो जो रिप्लेसमेंट डिमांड होगी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ जाएगी जहां पर नए कमर्शियल व्हीकल्स की मांग बहुत बढ़िया हो सकती है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कर सकते हैं अशोक लेलैंड, यही सजेशन है। एक ब्रेक